काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मोदी सदन भगोड़ा मोदी सदन में आओ, ये नारा सड़क से लेकर सदन तक गूंज रहा है। भयंकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि डरपोक मोदी छुपकर बैठे हैं और मानसून सत्र में मणिपुर पर चर्चा से भाग रहे हैं। एक तरफ नारेबाजी हुई है कि मोदी को सदन में बुलाओ, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भागे भागे सदन पहुंच गए। जी हाँ, सदन में अमित शाह पहुंचे और कहने लगे कि मैं तो चर्चा के लिए तैयार हूं, मुझसे मणिपुर पर चर्चा करो। फिर क्या था, बवाल मच गया। विपक्ष सड़क पर उतर गया और भगोड़ा मोदी सदन में आओ नारेबाजी करने लगा। अब अमित शाह ने क्या कहा और विपक्ष ने क्या रिएक्शन दिया है, भयंकर बवाल के आपको वीडियो दिखाने के साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर क्यों विपक्ष अमित शाह के साथ मणिपुर के मसले पर चर्चा नहीं करना चाहता है। फिलहाल खबर में सबसे पहले आपको सदन में पहुंचे अमित शाह का बयान सुनाते हैं। अमित शाह ने क्या कहा है, इस बयान को ध्यान से सुनिए, फिर आगे की खबर सहित पूरा बवाल दिखाते हैं। दर्शकगण, आप 2-3 दिन से मणिपुर की चर्चा की बात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सदन के सामने माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता है। तो आपने वीडियो में देखा कि ओम बिरला कहते हैं कि विपक्ष यानी कि आप लोग कह रहे थे कि आपको मणिपुर पर चर्चा करनी है। अब गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, चर्चा कर लीजिए। इस पर अमित शाह खड़े होते हैं, कहते हैं कि मैं तो चर्चा के लिए तैयार हूं, मुझे मालूम ही नहीं है कि विपक्ष सदन में चर्चा क्यों नहीं करना चाहता। बेचारे गृह मंत्री अमित शाह बोलने से पहले सोचते तक नहीं है कि क्या बोला जा रहा है। लगातार अमित शाह के बोलने के दौरान विपक्ष नारेबाजी कर रहा है कि मोदी को सदन में बुलाओ, लेकिन अमित शाह को पता ही नहीं है कि आखिर विपक्ष क्यों उनसे चर्चा नहीं करना चाहता है। खैर, अगर अमित शाह को नहीं मालूम है कि विपक्ष अमित शाह से मणिपुर के मसले पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहता है, तो मैं अमित शाह को बता भी देती हूं कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब से मणिपुर जल रहा है तब से लगातार अमित शाह यही आश्वासन दे रहे हैं कि मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल होगी। दौरे भी किए, इम्फाल में जाकर हाई लेवल मीटिंग को होल्ड भी किया और उसी के साथ वहां पर जो मणिपुर के लोग हैं उनसे मुलाकात भी की। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह बच्चों के साथ दिखाई दिए मणिपुर में जब दंगे जैसे हालात थे। इसके बाद अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि 15 दिन में शांति व्यवस्था बहाल हो जाएगी, लेकिन आप जानते हैं कि 77 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं। और ये जो मैं बातें कर रही हूँ ये कोई हवाई बातें नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिएगा नवभारत टाइम्स की। देखिए, इसमें लिखा है कि मणिपुर हिंसा 15 दिन में निकलेगा समाधान, शांति भंग करने वालों की खैर नहीं, अमित शाह ने दिए निर्देश। तो बातें तो बड़का की गई थी, लेकिन अब आप देखिए कि धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहा गया था कि 15 दिन में जो व्यवस्था है उसको फिर से, शांति व्यवस्था है उसको फिर से बहाल कर देंगे, लेकिन फिर कुछ हो ना सका। इसी के साथ आप जानते हैं कि अमित शाह ने एक सर्वदलीय बैठक को भी, सर्वदलीय यानी कि जितने भी दल हैं उनके साथ एक बैठक को भी मणिपुर के मसले को लेकर किया था। जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में मौजूद थे तब इस सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया था और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की थी। तब भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि आप सर्वदलीय बैठक को बुला रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये आप मत ही करिए तो अच्छा है, क्योंकि आपके जाने के बावजूद जब मणिपुर के हालात नहीं सुधरे तो दिल्ली में बैठकर सर्वदलीय बैठक करने से क्या ही होगा। लेकिन इसके बावजूद सर्वदलीय बैठक को भी बुलाया गया। अमित शाह ने हर वो मुमकिन चीज की है जो कि वो कर सकते हैं, ऐसा लगता है उनके बयानों को देखकर, उनके दौरों को देखकर और उनकी मीटिंग को देखकर। लेकिन आप देख सकते हैं कि मणिपुर के हालात जस के तस बने हुए हैं। जब इतना सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं सुलझा तो अब चर्चा करके क्या ही कर लेंगे। विपक्ष का कहना है कि हमें गृह मंत्री अमित शाह से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री से चर्चा करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि क्या उनका गृह मंत्री मणिपुर के मसले पर विफल हो गया है। वैसे भी आपको बता दूं कि जैसे हालात हैं वैसे में तो मुख्यमंत्री समेत गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इन लोगों को तो देखिए, सदन में जाते हैं और कहते हैं कि हमसे चर्चा कीजिए, हमसे बात कीजिए। क्या आपसे चर्चा की जाए, क्या आपसे बात की जाए, क्योंकि जब आपसे चर्चा करने के बावजूद भी मुद्दा जस का तस बना हुआ है। खैर, अमित शाह से तो विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सदन में तो हंगामा हुआ ही है, वो तो आपने देखा ही। इसी के साथ सड़क पर भी बवाल खड़ा हो गया है। कैसे बवाल मचा हुआ है, वीडियो देखिए। मोदी सदन में, प्रधानमंत्री सदन में, सदन में आकर जवाब दो। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक मानसून सत्र में क्या कुछ हो रहा है। मोदी सदन में आओ, मोदी सदन में आओ, लगातार नारेबाजी की जा रही है। सदन में आने पर, मणिपुर पर बोलने से आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों डर लगता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। बोलिए, एक्शन लीजिए, आप ही की सरकार है और अगर नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए और फिर आराम से भ्रमण करिए, जहां जाना है जाइए, क्योंकि मणिपुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ऐसा कुछ होता हुआ तो नजर आ नहीं रहा है। तो आप इस पूरी खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इतना सब कुछ होने के बावजूद, कथित तौर पर फजीहत होने के बावजूद, यूरोपीय संसद में चर्चा होने के बावजूद, विदेश की दखल के बावजूद, किस तरीके से मोदी सरकार ने मणिपुर के मसले को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। तो इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से विपक्ष ने बवाल खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानसून सत्र में ना पहुंचने पर, उस पर आपका क्या कहना है? और जो सबसे बड़ी बात, अमित शाह ने जो कहा है सदन में जाकर कि मुझसे चर्चा करो, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, अमित शाह के इस बयान पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।